नमस्कार साथियों, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग वैक्सीन सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कई सारे इंटरेस्टिंग सेशंस आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड किए जा चुके हैं और ये आगे चलते रहेंगे। तो सीधे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार एडवांस है। एक आयताकार हॉल के फर्श का क्षेत्रफल 960 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि कारपेट का उपलब्ध आकार 6 मीटर बाय 4 मीटर है। तो ये जो होगा ये मीटर स्क्वायर होगा, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर में होता तो यहाँ भी सेंटीमीटर में लिया जाता, ये अंडरस्टूड बात है। तो हॉल की फर्श को ढकने के लिए कारपेट कितने कारपेट की आवश्यक संख्या निम्न होगी। कितने कारपेट हमें लगेंगे इसमें। अब इसको डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। वो जानना क्या चाहता है हमसे, कंडीशन क्या है। एक हमारे पास 960 मीटर स्क्वायर का कोई हॉल है, बड़ा बरामदा है, हमारे पास गैलरी है। अब इसमें बोल रहा है 6 मीटर बाय 4 मीटर का, 6 मीटर बाय 4 मीटर का। ऐसे काफ़ी सारे कारपेट हैं जो इसको कवर कर रहे हैं, ये पूरे इसको कवर कर रहे हैं। अपन को नहीं पता है कितना है, लेकिन एक बात पता है कि ये सभी कारपेट, नंबर ऑफ कारपेट्स मिलकर क्या बनाएंगे, 960 बना लेंगे, छोटे छोटे एरिया मिलके। तो ऐसे कितने 6 × 4 के n एरिया मिलकर क्या बना लेंगे 960। 6 चौक 24, 24 का 4 गुना होगा 96। मतलब कितने कारपेट लग जाएंगे, ऐसे 40 कारपेट लग जाएंगे हमारे ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, मुस्कुराएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, इजी सा बोनस क्वेश्चन है। 144 से अंडर रूट से बाहर क्या निकलेगा, सबसे अंदर से सॉल्व करना है, ध्यान रखना है इसको। बाहर निकलेगा 12, ये हो जाएगा 64, ये 64 हो जाएगा, ये 64 होगा। तो बाहर क्या निकलेगा 8 प्लस 8 होगा, ये हो जाएगा 256। 256 से बाहर क्या निकलेगा 16। ऑप्शन नंबर ए। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कैसा भी क्वेश्चन हो, मुस्कुराना तो है। आंसर आया है हमारा, यदि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात, आसन्न का मतलब होता है इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल, और ये ज़्यादा ही हिंदी है। और हिंदी में देखें अगर अपन इसको, तो ये होगा आसपास के कोण, पड़ोस के एंगल, आसन्न कोण। यहाँ बनाएंगे समांतर चतुर्भुज, बनाते हैं एक, ये बना लिया हमने पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम में बोल रहा है आसपास के एंगल का रेशियो 1:3, 1:3। अब इसमें प्रॉपर्टीज में हमें पता होना चाहिए, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर भी हम अप्लाई करके देखेंगे इसको, दोनों को ऐड करके देखा, ये 4 यूनिट कितना दे रहा है 180 यूनिट दे रहा है, 180 डिग्री दे रहा है। तो 1 यूनिट कितना होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री हो जाएगा। क्या जानना चाहता है, छोटा एंगल जानना चाहता है। छोटा एंगल क्या होगा 1, और 1 कितना हो जाएगा फिर 45। ऑप्शन नंबर ए। फिर से मुस्कुराएंगे, टिक करके आगे बढ़ेंगे। यदि एक वृत्त की परिधि, फिर से एडवांस का क्वेश्चन लिया गया है, 44 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि क्या होती है, ये डेफिनेशन हमें समझ में आना चाहिए। जो बाहर की वॉल होती है उसको परिधि बोला जाता है। ये इसकी लंबाई कितनी होती है गाइस, इसकी लंबाई होती है 2πr। ये 2πr इसकी लंबाई होगी। तो 2πr हमें कितना दे रहा है, पाई की जगह कितना लिखेंगे 22/7। आर पता नहीं है, ये बोल रहा है मैं 44, ये 44 है। 22 × 2 44, तो आर कितना आ जाएगा हमारे पास 7। अब हम देखेंगे अगला सेंटेंस क्या है, क्या जानना चाहते हो। तो इसका व्यास बताओ। व्यास क्या होता है स्टूडेंट्स, व्यास होता है सबसे बड़ी जीवा। ये कॉर्ड होती है, इसको बोला जाता है जीवा। इसको लगातार हम ऊपर खिसकाते जाएंगे और सेंटर पे आके ये कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी। आर इस तरफ रहेगा और आर यहाँ रहेगा, तो 2r हो जाता है हमारा वृत्त का व्यास, और इसी को बोला जाता है सबसे बड़ी जीवा। 2r = 2 × 7 मतलब 14। देखो 14 कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। मुस्कुराएंगे, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे।
अगला क्वेश्चन, एक अंग्रेजी वर्णमाला में एक स्वर के चयनित होने के लिए कितनी प्रायिकता होगी। अब टोटल कंडीशंस कितनी है, प्रोबेबिलिटी किस तरह से लिखा जाएगा, किसी भी इंसिडेंट का प्रोबेबिलिटी होता है नीचे टोटल और ऊपर फेवरेबल केसेस, हमें कितने चाहिए, हमें कितने में से मिल जाएगा। तो टोटल केसेस कितना है 26, क्योंकि टोटल जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश में वो होता है A to Z 26। इसमें से जानना क्या चाहता है, स्वर जानना चाहता है, वॉवेल्स जानना चाहता है। वॉवेल्स कितना होगा, A, E, I, O और U। इंग्लिश तो पढ़ाना नहीं है, सिर्फ काउंट कर लेना है। 5 वॉवेल्स होंगे 5/26। ये फेवरेबल केसेस हैं, कुछ भी आ जाए तो कंडीशन कितनी है टोटल 5, 26 में से 5 5/26। ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 7 to the power m इज इक्वल टू 343, तो m का वैल्यू हमसे पूछ रहा है 343। अगर स्टूडेंट्स आप समझते हैं तो 343 होता है एक्चुअली में 7 to the power 3। बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल होगा, इक्वल होगा तो कर देते हैं इक्वल, m इज इक्वल टू 3। ऑलमोस्ट बोनस क्वेश्चन ये पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी। फिर भी मुस्कुराएंगे, आगे बढ़ेंगे। मुस्कुराने से जिंदगी की जो लड़ाई है ना, जो हम हमेशा फाइट करते रहते हैं, थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, अदरवाइज फाइट में तो ज़िंदगी चल ही रही है। हमेशा मुस्कुराते रहें। यदि 600 रुपये का वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 726 रुपये हो जाता है, तो हम देखेंगे परसेंट में कितना चल हो रहा है। ये परसेंट में हम देखने गए, इसको 126 रुपये ब्याज मिल रहा है। 600 से कितना हो रहा है बढ़ के 726, मतलब 126 इंटरेस्ट मिला। किस पर मिला, 600 पर मिला, इंटू 100। 6 से भाग लगाया इसको, ये जाएगा 21 बार, मतलब 2 साल में CI कितना मिल रहा है, 21% मिल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 10-10 के हिसाब से तो मिल ही रहा है। 8.5 से देखोगे कितना होगा, 16.5 होगा, 17 होगा, 17 से थोड़ा सा ज़्यादा। 18 से देखोगे 8 से देखोगे 8 दूनी 16, 16 से थोड़ा सा ज़्यादा। 9 से देखोगे 9 दूनी 18, 18 से थोड़ा सा ज़्यादा। 10 से देखोगे 10 दूनी 20, 20 से थोड़ा सा ज़्यादा 21। मतलब किससे पता चल रहा है, हमें सीधे 10 से पता चल रहा है। और आपको कमिट किया था, आपको बताया जाएगा ट्रिक के हिसाब से। तो यहाँ अपन ने कोई मेथड यूज़ नहीं किया, सिर्फ अंदाजे वाला मेथड यूज़ किया है हमने। तो पूरा टॉपिक अगर समझना होगा तो आप फुल टॉपिक वाले सेक्शन में समझ सकते हैं। अभी इतना ही, बढ़ेंगे अपन आगे। वह छोटी संख्या निम्न है जिससे गुणा करने पर 36 होल क्यूब बन जाए। एक क्यूब बनाना है, पूर्ण घन बनाना है, जिसमें कोई भी नंबर 3 बार होता है, उसे बोला जाता है होल क्यूब। मतलब पहले से 36 है, मतलब 2 बार पहले से है, एक और बार इंटू हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो क्यूब बन जाएगा। 36 का मतलब होता है 6 × 6। तो एक बार 6 और आ जाएगा। तो कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई है, 6 से स्टार्ट हुई है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, वही पूछ रहा था कि कौन सी संख्या है, 36 पहले से दे रहा है। बढ़ेंगे आगे मुस्कुराते हुए। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 713 बोल रहा है और इसका क्रय मूल्य 620 बोल रहा है, 620 में खरीदा, 713 में बेच दिया। अब घटा के आप देखोगे बढ़ाया कितना, कमाया कितना, 93 कमाया, 93 कमाया, 93 कमाया। प्रॉफिट उसका 93, प्रॉफिट परसेंट ही पूछा है। हाँ, कितने पर कमाया, 620 पर कमाया। अब देखो टेबल थोड़ा सा समझना पड़ेगी। ये 62 किससे कैंसिल होगा, 2 से होगा, कट के कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो सीधे 31 से ही देखो, काटने के लिए दिया होगा। 31 से काटोगे ये 2 बार और 31 से ये 3 बार। 2 से कैंसिल आउट करोगे 10 को, ये 5 टाइम्स, 5 3 15, 15% का उसको प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी। मुस्कुराते हुए आगे बढ़ेंगे टिक करके।
यदि एक घनाभ की लंबाई क्यूब आ रहा है, क्यूब का एग्जाम्पल होता है माचिस की डिब्बी, या हम जिस कमरे में बैठे हैं वो कमरा। बाहर नहीं सोचना कि कहीं गार्डन में बैठ के वीडियो देख रहे हो तो सोचो सर हम तो गार्डन में बैठे हैं। कोई भी कमरा जो जहां आप रहते हो अज्यूम कर सकते हो वो घनाभ माना जाता है जनरली 6:5:3 के अनुपात में। यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 504 वर्ग सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका वॉल्यूम हमसे पूछा जा रहा है। अब जो साइड्स का रेशियो दे रहा है L/B, L/B/H, ये 6, 5 और 3 दे रहा है हमें। फिर क्या बोल रहा है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है 6LB प्लस LH प्लस BH, तीनों का आपस में एक एक बार इंटू कर दो तो वो हो जाता है इसका टोटल सरफेस एरिया, और वो 2 टाइम्स, 6 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स। ऐसा क्यों? एक ये सरफेस वैसी ही जस्ट इसके अपोजिट सरफेस, जैसा फर्श वैसा छत, जैसा इस तरफ का दीवार वैसा इस तरफ का दीवार, तो इसलिए 2 के ये पेयर्स बनते हैं। उम्मीद है क्लियर होगा। 2 और 2, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। LB का इंटू करोगे कितना, हम इसको यूनिट में ही लेके चलते हैं, हम एक्स वगैरह की कंडीशन लेके ही नहीं आते, सीधे यहीं यूनिट में लेके चलते हैं। ये हो जाएगा 30, फिर 15 और 18, 30 और 15 45 और 18 63, 63 का 2 गुना करोगे 126 यूनिट। क्वेश्चन में कितना दे रहा है हमें 504 यूनिट। 4 गुना करेंगे तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या जानना चाहता है हमें, 1 यूनिट आ रहा है 4 मीटर स्क्वायर, हमसे जानना चाहता है इसका वॉल्यूम। मतलब 6 यूनिट के साथ भी क्या रहेगा 4 रहेगा, 6 यूनिट निकालोगे आप, 5 यूनिट निकालोगे और 3 यूनिट निकालोगे, मतलब हर एक यूनिट में किसका इंटू होगा 4 का इंटू होगा। फिर उसके बाद हमें आंसर मिलेगा, हाँ 1 यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। हाँ नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। ये होगा 6x 5x और x, तो यहाँ क्या होगा x स्क्वायर आएगा, यहाँ भी x स्क्वायर आएगा, यहाँ भी x स्क्वायर आएगा, 2 आएगा यूनिट जिससे इंटू करना पड़ेगा। और ये टोटल कितना दे रहा है हमें 504। सभी x स्क्वायर जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा 63 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। कैलकुलेशन ऑलमोस्ट वही चलेगी, ये 504 जैसा पहले कैंसिल किया था वैसे ही कैंसिल करेंगे। ये 4 टाइम्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, x इज इक्वल टू 2 आया हमारा, तो ये कितना 6x 5x और 3x। तो हम लिखेंगे सीधे अपना आंसर, वॉल्यूम हम लिखेंगे, इसका आयतन हम लिखेंगे L इंटू B इंटू H, ये इसका आयतन होगा। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो 12 का 6 में करोगे 72, मतलब 720, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, मुस्कुराएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ देखो यूनिट में करने में गलती हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है वॉल्यूम है, जहाँ पर सीधे यूनिट में काम चल रहा है, स्क्वायर नहीं हो रहा है, यूनिट स्क्वायर नहीं हो रही है, वहाँ पर हम चल सकते हैं। क्यूब नहीं हो रही है वहाँ पर हम नहीं चल सकते, क्यूब नहीं हो रहा है तो चल सकते हैं, लेकिन जहाँ स्क्वायर और क्यूब चलेगा वहाँ पर हम सीधे यूनिट में नहीं जा सकते, गलती की संभावना बढ़ जाएगी। बढ़ते हैं हम आगे मुस्कुराते हुए। अगला क्वेश्चन फिर से एडवांस का क्वेश्चन, आसन्न फिर से आ गया। आसन्न का मतलब अब क्लियर होगा, आसपास के आयत की आसन्न भुजाओं का अनुपात। ये रेक्टेंगल है, इसके आसपास की साइड एक 5 और एक 12, तो सामने वाली भी 12 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। देखते हैं, यदि आयत का परिमाप मतलब बाउंड्री कितना दे रहा है हमें 34 सेंटीमीटर दे रहा है। यहाँ से यूनिट के हिसाब से हमने देखा, अब देखो स्क्वायर तो नहीं है, बाउंड्री की लंबाई आती है, तो सीधे हम जोड़ सकते हैं। कितना आ रहा है 12 12 24 और 10 34 यूनिट आ रहा है, और इसी 34 यूनिट को क्या बोल रहा है 34 सेंटीमीटर बोल रहा है। मतलब हम अपने क्वेश्चन को वैसे ही कर सकते हैं जैसा यूनिट है और वही सेंटीमीटर है, कर देते हैं। क्या पूछ रहा है, इसके विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। अब समझते हैं विकर्ण इसका।
ये 90 डिग्री एंगल। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 और ये 144, 144। एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? 169। तो x क्या होगा? x इज इक्वल टू 13। अब ये देखो, ये तो आपको सॉल्व करके बताएगा, लेकिन एक्चुअली में आप पेपर को पास करना चाहते हैं तो ये जो ट्रायंगल है ना पाइथागोरस का, इसके आंसर्स तो याद होने ही चाहिए। 1 5 1 12 तो अपने आप याद होना चाहिए। यहाँ पर कितना आएगा? आएगा 13। वैसे ही और जो पेयर्स होते हैं, जैसे और फेमस पेयर में हम देखें क्या होगा, एक 6 8 और 10 वाला पेयर बनता है, एक 15 8 और 17 वाला पेयर बनता है। ये ऐसे पेयर हैं जो अपन को हमेशा याद होने चाहिए। एक और पेयर बनता है बिल्कुल छोटा वाला, 5 4 3। ये दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं क्योंकि प्लस प्लस में है, आगे पीछे करके लिखोगे चलेगा, ये एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन याद होना चाहिए अगर हम एग्जाम में पास होना चाहते हैं। फेमस पेयर, लगातार दिखने वाले पेयर्स हैं एग्जाम में। बढ़ेंगे आगे मुस्कुराते हुए। एक घड़ी की 7 इंच लंबी घंटे की सुई बना के देखते हैं हम क्या कंडीशन है। ये घड़ी बनाने की कोशिश की, जितनी भी गोल बन गई, इससे ज़्यादा गोल आप अपनी कॉपी पर बना सकते हैं। बोल रहा है 6 से 8 AM, अच्छा 8 PM बोल रहा है, तक जाने के लिए कितनी दूरी तय करेगी। अब ये AM और PM में देख लेते हैं, हमें तो क्या करना है, सॉल्व करना है। ये 6 2 कहाँ जा रहा है? 8 जा रहा है। अब इस सुई की लंबाई कितना है? जहाँ तक जाने के लिए कितना? 7 इंच लंबी है। पूरा एक चक्कर और कुछ और भी चल रहा है, देखते हैं चल कितना रहा है। पूरा एक चक्कर देखो, सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक पूरा एक चक्कर, मतलब अब समझना इस बात को ध्यान से, ये यहां से चलेगा ऐसे ही, ये, और इसके बाद भी ये आगे बढ़ रहा है यहां तक पूरा एक सर्कल। और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक सर्कल का मतलब क्या होगा? एक सर्कल का मतलब होगा 2πr। अब कहानी आती है यहाँ की। अब देखो, पूरी घड़ी को कितने पार्ट में बांटा जाता है? 12 पार्ट में बांटा जाता है। और पूरा एंगल कितना होता है एक्चुअली में? 360। तो 360 को अगर 12 पार्ट में आप बांट कर देखोगे तो एक पार्ट कितना आएगा? 30 डिग्री। मतलब 1 बजे से 2, 2 से 3, 3 से 4, 1 घंटे में कितना एंगल बदलेगा? 30 डिग्री। यहाँ कितना? 6 से 8 बज रहा है, मतलब कितना बदल रहा है? 60 डिग्री बदल रहा है। ये 60 बदल रहा है, और कितने में से बदल रहा है? ये 360 डिग्री में से बदल रहा है। पूरा तो 360 डिग्री होगा ना, पूरी घड़ी सर्कल 360 में से, मतलब एक्चुअली में पूरी घड़ी का कितना पार्ट कवर कर रहा है? 1/6 पार्ट कवर कर रहा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखेंगे। 1/6 पार्ट कवर कर रहा है, तो 1/6 पार्ट वो एरिया भी कवर कर रहा है, 1/6 पार्ट वो परिधि या बाउंड्री भी कवर कर रहा है। तो जो रेड वाला पार्ट है वो क्या है? 1/6 ऑफ सर्कमफिरेंस, परिधि का 1/6। और परिधि कितना? 2πr का 1/6। उम्मीद है ये कहानी जरूर समझ आ रही होगी। अब इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, अपन पुट करके देख लेते हैं। वैल्यू जो अपन को दे रहा है 7 इंच लंबी है, आर की जगह कितना दे रहा है? ये रेडियस कितना दे रहा है? 7 दे रहा है। 2π 22/7, आर भी 7 सीधे पुट कर देते हैं। आर की जगह 7 प्लस 2π की जगह 22/7 और आर की जगह 7 इंटू 1/6। 7 से 7 कैंसल आउट हो जाएगा, 22 दूनी
44 हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करोगे, ये नीचे 3 आ जाएगा। 3 से इसको कैंसिल आउट करोगे, ये आ जाएगा, कहाँ तक डिवाइड होगा, 7 तक पूरा डिवाइड होगा, 0.33 और आ जाएगा। इतनी आपसे उम्मीद की जा सकती है कि ये आप कर लोगे। फिर 44 और 7 देखोगे कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 51.33 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतना इंच वो चलेगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो एक गलती आपसे हो सकती है, अगर आप इसको 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ोगे आपको आएगा, लेकिन जो एक्साइटमेंट होगा ना, देखो ये पार्ट, ये जो पार्ट आ रहा है, ये पार्ट है 12 घंटे के बाद वाला। अगर आप इसको 6 PM to 8 PM पढ़ोगे और आप पूरे एक्साइटमेंट से आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर डी और कंसीडर करोगे आपने सही किया है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ने में आप ध्यान रखेंगे क्या क्वेश्चन में बोला गया है, वही आप करेंगे। बढ़ते हैं आगे मुस्कुराते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन तभी होगा जब आपको फार्मूला पता है। फार्मूला नहीं पता है तो एक आपको लेक्चर बनाकर बेसिक्स में दिया जाएगा, एक्चुअली में फार्मूले बनते कैसे हैं, फार्मूले कैसे बनते हैं वो वहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, और माइनस का मतलब हमेशा होता है साइन का चेंज होना। ये a² + b² - 2ab, साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर के कर देते हैं a² + b² + 2ab - a² - b² प्लस का 2ab, a² कैंसिल हो जाएंगे, a² b² बचा क्या, +2ab कितना हो जाएगा 4ab। बहुत दम नहीं थी क्वेश्चन में। देखें ऑप्शन नंबर सी, मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण अपोजिट एंगल, समांतर चतुर्भुज देखते हैं, बनाते हैं, ये पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में ये प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट जो एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, अपोजिट वर्टाइसिस पर बने एंगल इक्वल होते हैं, और आसपास को जोड़कर 180 होता है। कोई भी आसपास का एंगल जोड़ दो 180 हो जाता है। कहीं पर भी ले लो आप, यही ले लेते हैं 3x + 5, ये 61 - x, ये दोनों एंगल क्या है, आमने सामने है, तो ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख देते हैं 3x + 5 = 61 - x, ये x यहाँ जाके जुड़ जाएगा 4x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 61 - 5, 61 में से 5 घटा दो 56 बचेगा, तो x कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। क्या जानना चाहता है हमसे, तो कोण निम्न होगा। अब जो भी एंगल का वो पूछ रहा होगा, छोटा बड़ा जो भी पूछेगा हम दोनों निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास हो सकता है टाइपिंग की वजह से नहीं है, हम दोनों निकाल के देख लेते हैं। ये एंगल अपन देखेंगे 3 × 19 क्यों होगा, 14 होगा, सॉरी 14 चौक 56 होगा ना, तो x = क्या आएगा 14 आएगा, x = 14 आएगा। तो 19 की जगह 14, 3 × 14 + 5, 14 3 42 और 5 47, 47 डिग्री दिख रहा है क्या, 47 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे मुस्कुराते हुए। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, आमने सामने के एंगल हमेशा बराबर और आसपास के एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री। आज का लास्ट क्वेश्चन फिर से एडवांस है, अच्छा क्वेश्चन है, सीखने वाला क्वेश्चन है, सीखा जा सकता है इससे। अब अगर सिंपल सा इक्वेशन होता, जैसे x -2 होता, x - 2 से डिविजिबल होता ये, तो अपन क्या करते, x = क्या रखते
2 इस इक्वेशन में डाल देते और पूरे को इक्वल के 0 कर देते, एक ही वैल्यू आ जाती। और ऐसे क्वेश्चन व्यापम में पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे। अभी तो यहाँ हमसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड करके बोल रहा है, लेकिन अगर ऐसा कुछ बोला होता तो हम x = 2 पुट करके पूरे को 0 कर देते, एक ही वैल्यू आ जाती, इजीली आंसर आ जाता। हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा, दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी। सिंपल सा x⁴ - 2x³ प्लस x प्लस इसे डिवाइड करना है x² प्लस x और प्लस 1 से। जब भी इस तरह का पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन होगा तो टारगेट होगा पहला स्टेप हमारा। पहला स्टेप यहाँ पर क्या है, x⁴ है, तो x⁴ बनाने के लिए हमें यहाँ कितना x और चाहिए, 2x और चाहिए। मतलब क्या चाहिए हमें, x² और चाहिए। x² से इसमें इंटू करोगे कितना होगा, x⁴, फिर x² से x में करोगे प्लस का x³, फिर x² से 1 में करोगे कितना हो जाएगा, अच्छा इसमें -2x प्लस का 2x² और है जो मिस कर गए अपन, प्लस का 2x² और प्लस x प्लस, अच्छा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। x² का 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, घटा देते हैं, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। 2x³ में से ये माइनस करना है तो इसके आगे भी माइनस और ऊपर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होंगे, जुड़ेंगे, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 बार यहाँ पर, 1 बार यहाँ पर, -3 ऑफ x³। यहाँ क्या होगा, 2x² में से ये प्लस में है लेकिन घटा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, 2x² माइनस x², तो ये क्या बचेगा, सिर्फ x² बचेगा और ये x और आ जाएगा। फिर से टारगेट क्या होगा, पहला वाला स्टेप -3x³ x² पहले से है, सबसे पहले ज़रूरत किसकी है, -3 की, और क्या 2 बार x है, यहाँ 3 बार है, 1 बार x की ज़रूरत है, तो -3x³ पहला स्टेप तो लिख ही दो क्योंकि यही तो अपना टारगेट है। अगला स्टेप क्या होगा, -3x का इसमें इंटू होगा तो -3x² -3x का इसमें इंटू होगा -3x। अब देखेंगे कहानी क्या होगी, 2x², ये क्या लिखा अपन ने, 2x² माइनस x² तो क्या होगा, प्लस का x²। अब x² में से ये माइनस करेंगे और माइनस पहले से लगा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x² और प्लस का 3x² कितना हो जाएगा, 4 का 4x²। ये x और यहाँ माइनस लगा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि इस स्टेप को तो घटा रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा प्लस, और प्लस का x पहले से, तो 1 और 3 4, 4x, और ऊपर से क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब फिर से टारगेट पहला वाला स्टेप 4x², x² है, बचा क्या लेके आना है, 4 लेके आना है, प्लस का 4 से इंटू करेंगे 4x², अगला स्टेप 4 से इंटू करोगे 4x, अगला स्टेप 4 से इंटू करोगे 4, और ये पूरा क्या हो जाना चाहिए, 0, क्योंकि डिवाइड जा रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया पूरा, तो ये भी कैंसिल होगा। a - 4 करोगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब a = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, मुस्कुराते हुए टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो एडवांस के इतने अच्छे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसी तरह के अच्छे सेशंस के लिए जुड़े रहिए, मिलते रहेंगे। आज के लिए थैंक यू।